अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 8 का एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम इन इंडस्ट्री के जो केमिकल इक्विलिब्रियम जो हमने स्टेट पढ़ी है उसको डिटेल के साथ डिस्कस किया है। तो उसकी क्या एप्लीकेशंस है इंडस्ट्रीज़ के अंदर, उसका क्या फ़ायदा है। देखिए स्टूडेंट, कोई भी इंडस्ट्री है उसका हमें फ़ायदा तब होता है जब वो हमें प्रोडक्ट ज़्यादा देती है, यानी हम उससे ज़्यादा प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। तो हमारे पास एक रिएक्शन है सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हाबर प्रोसेस। ये हाबर नामी एक आदमी था, उसने जो है इसको सबसे पहले ये रिएक्शन जो है इसको एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन से मिलकर 3 वॉल्यूम के साथ हमारे पास 2 मोल बन रहे हैं अमोनिया। ठीक है, तो इसके लिए जो डेल्टा एच है यानी हीट ऑफ रिएक्शन है वो है स्टूडेंट -92.46 किलो जूल। ये माइनस साइन इसका मतलब है ये कौन सा रिएक्शन है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट इवॉल्व हो रही है। अब जो है ये इंडस्ट्रियली ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक रिएक्शन है, इससे हम अमोनिया जो है वो प्रिपेयर करते हैं। और अमोनिया जो है ये स्टूडेंट फर्टिलाइज़र्स जितने भी हमारे पास हैं ये उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम क्या करते हैं कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर ये जो अमोनिया बनाते हैं, अब इसकी हम प्रोडक्ट कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, यानी हमें ज़्यादा से ज़्यादा थोड़े टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो है वो प्रोडक्ट मिले, तो तभी हमें इंडस्ट्री का ज़्यादा ही फ़ायदा होता है और वो इंडस्ट्री जो है वो ज़्यादा ही कामयाब होती है। तो इसके लिए जो है वो हम इसकी यील्ड को मैक्सिमाइज़ करने के लिए हमारे पास जो है कुछ मेथड्स हैं, और वो मेथड जो है वो हमने अकॉर्डिंग टू ली चैटलर प्रिंसिपल ही यूज़ करने हैं। ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, हमारा यही टॉपिक था। तो सबसे पहले कौन सा हमारे पास जो है वो मेथड है, वो ये है कि अगर आप अमोनिया बना रहे हैं या कोई भी चीज़ है, उसकी जो प्रोडक्ट है आप उसको कंटिन्यूली क्या करते हैं, रिमूव कर दें। देखें, हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कंसंट्रेशन इफेक्ट, कि अगर आप रिएक्टेंट्स इंक्रीज़ कर दें तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, प्रोडक्ट में कोई चीज़ डाल दें तो बैकवर्ड रिएक्शन होगा। अगर आप रिमूव कर दें प्रोडक्ट में से तो प्रोडक्ट में कमी आ जाएगी, तो रिएक्शन किस तरफ आएगा, फॉरवर्ड। इसका मतलब है कि अगर आप इसको कंटिन्यूसली रिमूव करें बाई कंटिन्यूल विदड्रा ऑफ अमोनिया, अमोनिया को कंटिन्यूसली आप निकालते जाएं, तो खुद ब खुद नाइट्रोजन हाइड्रोजन से मिलकर अमोनिया बनाती रहेगी। तो इस तरह जो है वो हम इसकी प्रोडक्ट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे स्टूडेंट प्रेशर। अब हमने प्रेशर और वॉल्यूम का इफेक्ट भी पढ़ा था कि अगर प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाता है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होती है लेसर नंबर ऑफ मोल, कम नंबर ऑफ मोल की तरफ। तो यहाँ पे हमें कंडीशंस भी वो दो याद होनी चाहिए जिसमें मैंने आपको बताया था कि रिएक्शन प्रेशर के लिए, प्रेशर और वॉल्यूम के इफेक्ट के लिए, एक तो रिएक्शन मिक्सर गैशियस होना चाहिए, दूसरे नंबर पे नंबर ऑफ मोल उनके सेम नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर बिल्कुल दोनों कंडीशंस जो है वो अप्लाई हो रही हैं। तो हम क्या करेंगे, प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं, तो प्रेशर इंक्रीज़ करने से क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा। वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम किस तरफ जाएगी, उस तरफ जाएगी जिस तरफ नंबर ऑफ मोल कम है। तो किस तरफ, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल कम है प्रोडक्ट में। तो इसका मतलब है बिल्कुल ठीक है, अगर हम प्रेशर अप्लाई कर दें वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम खुद ब खुद राइट साइड की तरफ इस तरफ आ जाएगी। तो जब इस तरफ आएगी तो इसका मतलब अमोनिया ज़्यादा बनेगा, तो हम उसको फिर आसानी से क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो प्रेशर इंक्रीज़ करने से भी अमोनिया की प्रोडक्ट हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट इफेक्ट हमारे पास वो कौन सा है, वो है स्टूडेंट डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का हमने इफेक्ट पढ़ा था, आपको याद है एंडोथर्मिक के लिए भी हमने पढ़ा है और एक्सोथर्मिक के लिए भी। एंडोथर्मिक में हमने पढ़ा था कि अगर हम उसको टेम्परेचर दें तो जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा हो जाएगी, यानी प्रोडक्ट जल्दी बन जाएंगे। अगर हम एक्सोथर्मिक की बात करें तो एक्सोथर्मिक चूँकि वो रिएक्शन होता है जो जो जिसमें सिस्टम हमें हीट दे रहा होता है, यानी सिस्टम हीट निकाल रहा होता है, इवॉल्व कर रहा होता है, तो हम उसको हीट टेम्परेचर देंगे नहीं, बल्कि हम उससे टेम्परेचर लेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी हमें दे रहा है। तो हम उसको देना शुरू कर दें तो वो सिस्टम तो रुक जाएगा ना। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, उसका सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ये एक रिएक्शन मिक्सर है कंटेनर में, अब यहाँ पर हम इसका जो इन्वायरमेंट है उसका टेम्परेचर कम कर देंगे, क्योंकि ये हमें हीट क्या कर रहा है, दे रहा है खुद, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो टेम्परेचर सिस्टम के इन्वायरमेंट का आप जब कम करेंगे तो और वो हमारे पास जो है प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगी। अब यहाँ पर एक स्टूडेंट ग्राफ है उसने दिया, आप उससे ज़रा देखें। ग्राफ में हमारे पास जो है वाई एक्सिस पे यील्ड है परसेंटेज, और एक्स एक्सिस पे हमारे पास है टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पर 200 पे देखें, सबसे ज़्यादा जो है वो क्या है, प्रोडक्ट है, यानी यील्ड हमारे पास ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि ये कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक।
एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए मैंने बताया कि अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो उतनी जल्दी प्रोडक्ट बनेगी, क्योंकि हम हीट ले रहे हैं, उससे हीट ले रहे हैं। तो टेम्परेचर कम किया तो हमारे पास ये तीनों लाइंस में, चारों लाइंस में देखें, यहाँ पर भी ऊपर आ रहा है वैल्यू, यहाँ पर भी वैल्यू ऊपर आ रही है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो इसका मतलब है कम टेम्परेचर पर ये जो ग्राफ है, तो ये हमें बता रहा है कि यील्ड आपके पास जो है वो मैक्सिमम होगी। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर स्टूडेंट इंक्रीज़ कर रहे हैं तो ग्राफ किस तरफ आ रहा है, लाइन नीचे को आ रही है। इसका मतलब है टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से, अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा दूं, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन को आप टेम्परेचर खुद देना शुरू करते हैं, यानी उसका टेम्परेचर बढ़ा दें, तो क्या होगा, यील्ड कम हो जाएगी। तो ऐसा ऐसा यील्ड जो है वो गिर रही है, नीचे को आ रही है। तो ये हमें ग्राफ से पता चल गया। और इस तरह हमें जो है वो प्रेशर से क्या पता चला, देखें 1000 अगर हम ATM प्रेशर रखा है हमने, तो हमारे पास जो लाइन आई है वो सबसे ऊपर आई। इसका मतलब है जो 1000 जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो रिएक्शन होगा वो हमें मैक्सिमम यील्ड देगा अमोनिया की, NH3 की। ठीक है। और अगर हम उसका जो है वो प्रेशर कम कर दें तो यील्ड क्या होनी शुरू हो जाएगी, कम। तो इसका मतलब है ज़्यादा प्रेशर पे यील्ड ज़्यादा होगी और कम टेम्परेचर पे यील्ड ज़्यादा होगी। देखिए 200 पे यील्ड ज़्यादा। तो ये आपने दोनों पॉइंट्स याद रखने हैं कि टेम्परेचर कम कर दें, ठीक है, और प्रेशर ज़्यादा कर दें, तो हमें जो है वो यील्ड क्या मिलेगी, मैक्सिमम यील्ड मिल जाएगी। ये आपने याद रखना है। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। वो कौन सी प्रॉब्लम है, देखें कि जो नाइट्रोजन है ये 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन से मिलकर 2NH3 बना रही है, ठीक है, और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि देखें एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब -92.4। अब यहाँ पे ये एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर कम करना होगा। जितना टेम्परेचर कम करेंगे उतनी ज़्यादा NH3 की फॉर्मेशन होगी, उतना हमें अमोनिया हासिल होगा, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हम जब टेम्परेचर कम करते हैं तो स्टूडेंट रिएक्शन की स्पीड कम हो जाती है, यानी उसका रेट कम हो जाता है। देखें कम टेम्परेचर पे फॉर्मेशन हमें या अमोनिया जो है इसकी परसेंटेज ज़्यादा मिलेगी, लेकिन रेट कम हो जाएगा। आप इसको ऐसे समझें कि जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है जो एक दिन में हो रहा है, ठीक है, अगर हम उसका टेम्परेचर कम कर दें ताकि हमें एक दिन में ही उसकी जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा मिले, उसकी परसेंटेज, यानी कि अगर वो एक दिन में 50% दे रहा है तो हम हासिल करना चाहते हैं 70%, तो हम क्या करेंगे, टेम्परेचर कम कर देंगे, क्योंकि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जब स्टूडेंट टेम्परेचर कम किया तो 70% तो उसकी यील्ड मिल गई, लेकिन यील्ड जल्दी नहीं मिलेगी, अब वो एक दिन में नहीं मिलेगी, अब वो हमें एक दिन की बजाय 3 दिन में मिल सकती है, एक हफ्ते में मिल सकती है। तो इसका मतलब है टेम्परेचर कम करने से यील्ड की तो परसेंटेज बढ़ गई, लेकिन उसका टाइम जो है वो भी क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। तो हमें फिर उसका फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि देखें इंडस्ट्री के अंदर स्टूडेंट ये होता है कि आपने एक प्रोडक्ट बनानी है तो उसका एक टारगेट है कि आपने एक हफ्ते में इतने टन जो है वो अमोनिया प्रिपेयर करनी है, या इतने टन आपने जो है वो प्रोडक्ट बनानी है एक हफ्ते के अंदर, एक महीने के अंदर। अब अगर आप यील्ड उतनी ही बना रहे हैं, मतलब आप 5 टन बना रहे हैं, 10 टन बना रहे हैं, लेकिन आप एक महीने की बजाय टाइम 2 महीने ले रहे हैं, तो उसका तो फ़ायदा नहीं होगा, उसका नुकसान होगा, क्योंकि वो फिर ऑन टाइम सेल नहीं होती। तो यहाँ पर यही बात है उसने लिखी है, देखें सेंटेंसेस में, कि यील्ड ऑफ NH3 इज़ फेवर्ड एट लो टेम्परेचर, कि NH3 जो है, अमोनिया जो है, ये फेवर लो टेम्परेचर पे बनता है, बिल्कुल ऐसा ही है, टेम्परेचर कम करने पे बनेगा, लेकिन बट रेट बिकम सो स्लो, इस पर टाइम बहुत कम, जो रेट जो होता है वो बहुत आहिस्ता हो जाता है, और ये आहिस्ता आहिस्ता फिर कन्वर्ट होता हमें एंड पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेगी, लेकिन बहुत स्लोली। तो इससे क्या होगा, प्रोसेस रेंडर्ड इकोनॉमिकली, यानी हमें जो माशी तौर पर उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ा दें, लो टेम्परेचर की बजाय इंक्रीज़ कर दें, तो रेट तो इंक्रीज़ हो जाएगा, लेकिन फिर यील्ड कम हो जाएगी, यील्ड जो है वो क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि रिएक्शन कौन सा है, एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक के लिए रेट हमने इंक्रीज़ नहीं करना। तो फिर हम इसके लिए एक ऐसा तरीका, एक ऐसा मेथड या एक ऐसी कंडीशंस लगाते हैं जो क्या हो, जो मॉडरेट हो, जिससे हमें रेट भी थोड़ा सा कुछ, यानी रिएक्शन का ज़्यादा हो जाए, और उसकी प्रोडक्ट भी हमें ज़्यादा मिले, और वो इकोनॉमिकली बेनिफिट्स हो, तो उसे हम कहते हैं ऑप्टिमम कंडीशंस। अच्छा, यहाँ पे ग्राफ में भी ज़रा आप देख लें सॉरी, ये टेबल में टेम्परेचर है ऊपर से नीचे इंक्रीज़ हो रहा है। Kc की वैल्यू देख लेते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए है ये, कि 200 पे देखें Kc की वैल्यू सबसे ज़्यादा है,
और आपको याद है कि जब केस ऐसा रिएक्शन जिसमें Kc की वैल्यू ज़्यादा हो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि रिएक्शन मिक्सचर के अंदर सारे के सारे प्रोडक्ट हैं, यानी रिएक्शन तकरीबन कंप्लीट हो रहा है। अब ये किस पे है, ये बहुत कम टेम्परेचर पे है। टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, Kc की वैल्यू कम हो गई, देखिए 55 से 8 पे आ गई। और टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, Kc की वैल्यू और कम हो गई। अब टेम्परेचर 800 पे आ गए तो Kc की वैल्यू सबसे कम माइनस पे चली गई। इसका मतलब है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है ये अमोनिया, इसमें क्या होता है, आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करें तो Kc की वैल्यू यानी यील्ड कम होती है। अगर आप डिक्रीज़ कर दें तो Kc की वैल्यू जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, रिएक्शन बड़ा स्लो हो जाता है। तो हम इसके लिए फिर ऑप्टिमम कंडीशन लगाते हैं। पहले अब वो कह रहा है कि आपने जो 200 की बजाय टेम्परेचर, ये तो बहुत कम है ना टेम्परेचर, आपने 200 टेम्परेचर की बजाय क्या करना है, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाना है। यहाँ पे 400 कर दें, यानी यहाँ पे आ जाए आप, सॉरी यहाँ पे 400 टेम्परेचर पे क्या हुआ, 400 टेम्परेचर पे हमें यील्ड थोड़ी सी, यानी इसके मुकाबले में थोड़ी सी कम मिलेगी यील्ड, लेकिन उसका रेट जो है वो इसके मुकाबले में ज़्यादा होगा, जल्दी मिलेगी। ठीक है। दूसरे नंबर पे प्रेशर, प्रेशर वो कहता है आप 200 to 300 ATM कर दें। तीसरे नंबर पे ये हमने पढ़ा भी है, कैटलिस्ट आप यूज़ कर लें। कैटलिस्ट रिएक्शन को क्या करता है, तेज़। तो यहाँ पे हम पीसीज ऑफ आयरन क्रिस्टल के यूज़ करेंगे जो कि इम्बेडेड होते हैं किसके साथ, यहाँ पे मिक्सर के साथ, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ उनको हमने फ्यूज़ किया होता है। आयरन के जो है वो छोटे छोटे पीसीज होते हैं। तो इस तरह जो है स्टूडेंट, इस इन कंडीशंस पर, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट। इन कंडीशंस पर हम NH3 जो है अमोनिया, उसकी मॉडरेट यानी काफ़ी हद तक हम जो है प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। और वो हम मॉडरेट रेट पर, यानी रेट बहुत स्लो नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ रेट जो है वो तेज़ होता है जिससे वो हमें जल्दी प्रोडक्ट मिल जाती है। और फिर हम बाद में अमोनिया को अलग कर लेते हैं। कैसे करते हैं, हम रिएक्शन मिक्सर को कूल कर लेते हैं। किस टेम्परेचर पे, -33 पे। इस टेम्परेचर पे जो अमोनिया है वो कंडेंस हो जाती है। जब अमोनिया कंडेंस हो जाती है तो फिर हम उसको अलग कर लेते हैं और हमें 35% जो है वो अमोनिया हासिल हो जाती है। और इस तरह जो है पूरी दुनिया के अंदर 110 मिलियन टन्स अमोनिया सिंथेसाइज्ड इन द वर्ल्ड, वो हाबर प्रोसेस से हम इसको प्रिपेयर करते हैं। अब सेकंड स्टूडेंट हमारे पास एप्लीकेशन है, वो कौन सी है, वो SO3, बिल्कुल ऐसा ही है। देखें SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड है कि सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से मिलकर सल्फर ट्राईऑक्साइड। अब इसके लिए भी देखें डेल्टा H किस में, माइनस में, इसका मतलब ये भी एक्सोथर्मिक है। तो इसके लिए भी हम यील्ड को ज़्यादा करने के लिए कौन से तरीके इस्तेमाल करेंगे, अकॉर्डिंग टू ली चैटल प्रिंसिपल, टेम्परेचर लो कर दिया, क्योंकि कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। ठीक है। अब हम हाई प्रेशर कर देंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, इक्विलिब्रियम किस तरफ जाएगी, प्रोडक्ट की तरफ, ये भी हमें समझ आ गई। तो ये अगर हम दोनों काम कर लें तो यील्ड क्या हो जाएगी, मैक्सिमाइज, यानी ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन प्रॉब्लम फिर भी वही है यहाँ पे कि जब आप टेम्परेचर बहुत कम करते हैं, लो करते हैं, किस लालच में कि हमें प्रोडक्ट ज़्यादा मिले, लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि जो रेट होता है, रेट वो स्लो हो जाता है, रेट बिकम्स वेरी स्लो। तो इसके लिए भी अब हमें जो है वो ऑप्टिमम कंडीशंस चाहिए, जिस तरह हमने हाबर प्रोसेस में यूज़ की थी। अब SO3 के लिए जो ऑप्टिमम कंडीशंस हैं वो है कि टेम्परेचर जो है स्टूडेंट वो आपने 650 डिग्री सेल्सियस जो है वो रखना है। अब देखें ये देखने में थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन हमें प्रॉब्लम भी तो आ रही थी ना। इस पे मॉडरेट रेट हो जाता है और हमें काफ़ी हद तक प्रोडक्ट भी मिल जाती है। प्रेशर कितना करना है आपने, 1 ATM करना है। कैटलिस्ट वनीडियम पेंटाऑक्साइड, और साथ में हमने जो है वो पेटलिस्ट प्लाटिनम जो है वो पाउडर्ड फॉर्म में हमने यूज़ करनी है। तो हम फिर बाद में SO3 जब इसको बना लेते हैं सल्फर ट्राईऑक्साइड को, इसका हम ट्रीट करवाते हैं H2SO4 के साथ, तो ये बन जाता है ओलियम। अब ये जो ओलियम है, अगेन जब हम इसको डिल्यूट करते हैं वाटर ऐड करके, फिर ये खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सल्फ्यूरिक एसिड में। 2 मॉलिक्यूल हमारे पास हासिल हो जाते हैं H2SO4 के। और सल्फ्यूरिक एसिड आपको पता है किंग ऑफ केमिकल है, और जो है वो हम इसको बादशाह कहते हैं तमाम केमिकल्स का, और इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी है।